एक बार लगाने से लगातार 20 साल तक ये फसल किसान को फायदा देती है। मतलब बहुत आदमी इसी से अपना परिवार चला रहे। धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, लगभग गांव वालों ने उनको पीछे छोड़ दिया कि अब वो नहीं करेंगे। हाँ, 1 एकड़ से कई घरों का काम चल। पूरा गांव खेती करता है। हाँ, इसी से अपना घर का गुजारा कर। डेली पोस्ट देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। धान और गेहूं की खेती छोड़कर हरसाणा गांव के किसान अब फूलों की खेती पर बढ़ावा दे रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि जो गुलाब की खेती है, एक बार लगाने से लगातार 20 साल तक ये फसल किसान को फायदा देती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ रोहित ठाकरान किसान है जो इस फूलों की खेती को करते हैं। रोहित से जानते हैं कि कितनी मेहनत है, जो धान और गेहूं की फसल है उसको छोड़कर आखिर आप फूलों की खेती पर ही क्यों आए। रोहित जी, डेली पोस्ट पे सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं एक सबसे पहले ये है कि आप सबसे अलग हटकर खेती कर रहे हो। पूरा गांव मैंने देखा कि गुलाबों की खेती करता है, तो क्या लग रहा है, किस तरह की खेती है? बहुत फायदे की खेती है सर। और ये आप ये मानो एक बेरोजगार है, अब रोजगार तो रहे नहीं, खेती भी कर रहे हैं लोग। पुराने टाइम पे तो बोलते थे खेती में कुछ बचता ही नहीं, लेकिन आप तरीके से करोगे तो बहुत फायदा है खेती में। ठीक है, आपके घर का गुजारा ठीक ढंग से चल सकता है, लेकिन मेहनत है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। मेहनत बहुत है, रात को तोड़ने पड़ते हैं 2 बजे, और मंडी में दिल्ली बेच के आने पड़ते हैं। और ये एक बार लगाने के बाद 25-30 साल तक भी चल जाता है। मतलब जो इसका बीज होता है या पूरी फसल होती है, लगाई कैसे जाती है और कितने दिन में तैयार होती है पूरा लगाने के बाद, और लगाने के बाद कितने दिन में ये अपने फूल देना शुरू करती है, और बेनिफिट क्या, इसको बेचते कहाँ पर है किसान? ये सर इसकी प्योद मंगाई जाती है राजस्थान गंगानगर से, और खेत में लगाने के बाद ये 6-7 महीने में इसकी पैदावार स्टार्ट हो जाती है। और इसको बेचने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। सदर बाजार में फूल मंडी है, गाजीपुर में फूल मंडी है, अपने नांगलोई में फूल मंडी है। ये तीनों मंडियां, इन तीनों के रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो जिसको जहाँ का फायदा वहीं जाएगा किसान। हरसाणा गांव की बात करें तो हरसाणा गांव में देखा है कि लगभग 1 एकड़ में फूलों की खेती जरूर की जा रही है, गेंदा हो या फिर गुलाब का फूल हो। सबसे ज्यादा यहाँ पर किस फूल की खेती की जाती है, क्योंकि पूरे सोनीपत में एकमात्र गांव ऐसा है जिसमें फूलों की खेती सबसे ज्यादा की जा रही है फिलहाल के टाइम। हमारे गांव में ये सबसे पहले सोनीपत जिले के हमारे गांव में स्टार्ट हुआ था। कम से कम आज से 30 साल पहले ये गांव के एक बंदे ने लगाना स्टार्ट किया था, उसी ने सबको ये धंधा दिया, उसी से अब कर रहे हैं। मतलब ये मानो कि एक लाइफ लाइन है जिंदगी जीने के गांव में कि मतलब बहुत आदमी इसी से अपना परिवार चला रहे हैं। कहाँ ये बेचे जाते हैं और इसको किस टाइम तोड़ा जाता है और कितने टाइम कौन सी मंडी में इसको ले जाया जाता है, और जो बचे हुए फूल है नीचे गिर जाते हैं वो कहाँ इसको आप उसमें काम में लेते हो उसको? सर इनको रात को तोड़ा जाता है, गर्मी के टाइम रात को 2-3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ट्रेन में जाते हैं लोग यहाँ से, 4 वाली में, 6 वाली में, 7 वाली में, तो इसी हिसाब से उठना पड़ता है, इस हिसाब से तोड़ के मंडी में बेच के आते हैं। भी इनका रेट भी अप डाउन होता रहता है, कभी 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, साय में, नवरात्रे में, और ये आपकी गणेश पूजा में, जितने भी त्योहार आते हैं ज्यादा डिमांड होती है इसकी। मतलब भाव अलग टाइम पे अलग अलग होता है, लेकिन जो 1 एकड़ की बात करें तो किसान को कितना भाव मिल जाता है जिससे उसका घर का गुजारा चले, और ये मतलब 1 एकड़ में कितने की फसल तैयार हो जाती है? ये मान के चलो आप 1 एकड़ में हर महीने 30-35 हजार रुपए की इनकम बचत आ जाती है। ये 12 महीने का ये मतलब देने वाला डेली का काम है ये, एक दिन का भी ये नहीं है कि सीजनली कोई काम नहीं इसका। ये एक बार लगा दिया आपने तो डेली का काम है, डेली मतलब कि इनकम देगा आपको। 1500, 2000 रुपए तक। और जो फूल रह जाते हैं, सूख जाते हैं, उनके लिए क्या अलग से करा जाता है? ये सर ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये पत्तियां ये अलग रेट में बिकती है वहाँ पे। एक जो शेप वाला गुलाब ये पत्ती क्या मतलब किस तरीके की होती है? ये जैसे शादियों में, मंदिरों में, जागरण में, पूजा में, उनमें लगती है। और ये तो सुखाने के बाद इनका क्या रहता है? सुखाने के बाद शरीर का 1 महीना आता है, जिस टाइम पे गेहूं की कटाई होती है उस टाइम पे वे बहुत मात्रा में उतरते हैं। ये आपसे मतलब ये मानो कि आप इस 1 एकड़ को तोड़ने के लिए 10 बंदे चाहिए आपको। 10 बंदे तोड़ेंगे इसको। 10 बंदे तोड़ के जो हम इनको सुखाएंगे वे हमारे बिकते हैं, यहीं आते हैं लेने दिल्ली से व्यापारी, तो वो 200 रुपए किलो तक ले जाते हैं हमारे। रोहित, लास्ट में सिर्फ एक बात यही पूछना चाहेंगे कि जो मजदूर हैं वो भी गांव के हैं, पूरे गांव ने इसके साथ रोजगार मिला हुआ, जैसे किसान पूरे 1 एकड़ लगा लेता है, गांव पूरे गांव में कि लगभग कितने एकड़ फसल ऐसी है जो फूलों की जाती है? कम से भी कम 50-100 एकड़ के आप आइडिया ले लो, मान के चलो 50-100 एकड़ गाँव में
करी जाती है। जो जिन धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, लगभग गांव वालों ने उनको पीछे छोड़ दिया कि अब वो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जैसे सर अब रोजगार तो है नहीं, आप मान के चलो, तो यही एक रोजगार, अपने घर का रोजगार, इस 1 एकड़ से कई घरों का काम चलता है। जैसे मजदूर बुलाते हैं, कोई इसको नलाने वाला, कोई तोड़ने वाला, तो उनका भी घर चलता है इससे। तो कितने गांव के किसान ये लगभग खेती करते हैं पूरे अलग इस तरीके से? 70-80-100 के लगभग, मतलब परिवार मानो आप, ये इंसान नहीं गिन सकते हम। पूरा गांव खेती करता है हाँ मतलब? हाँ, 60-70 परिवार गांव के खेती करते हैं, इसी से अपना घर का गुजारा कर रहे जो जो फूलों की ये अलग से होती है, प्योद होती है, ये राजस्थान या किसी अन्य जगह से? हैं। ये गंगानगर और यूपी गजरोला से मंगाई जाती है। अच्छा। ये 2 जगह से आती है, वहां पे तैयार करते हैं इनकी पौध को। जो ये जो मैंने लगा रखे छोटे वाले पौध, ये वहीं से मंगाई मैंने। अब 1 जनवरी को लगाई थी ये, तो ये 15-17 रुपए का पौध हो रही है अब। तो 1 एकड़ में 2000 पौध लगती है। एक एकड़ में 2000। और सबसे बड़ी रोहित एक और बात मैं आपसे पूरा पूछूंगा कि जो गेंदे के हैं या अन्य जो महंगे फूल होते हैं, क्या उस प्रकार की खेती भी हरियाणा में की जाती बिल्कुल है? बिल्कुल की जाती है, लेकिन वो सीजनली होती है सर। सीजनली आप मान के चलो, जैसे गेंदा मैंने भी उगा रखा था, ये उग रहा है मेरा, देखो आप। तो ये मतलब कि ये 2-3-4-5 महीने चलने वाली है जो ये हम लगाते हैं। उसके बाद दोबारा लगानी पड़ती है, दूसरी पौध लानी पड़ती है। लेकिन ये एक बार लगाने के बाद ये यही चलेंगे 20 साल 25 साल तक। 20-25 साल तक। हाँ। तो मेरे साथ ये रोहित किसान है, इन्होंने बताया कि अगर आप फूलों की खेती अगर कहीं भी करते हो तो एक बार लगाने के बाद आपको 20 से 25 साल कहीं नहीं जाना, सिर्फ उससे इनकम ही लेनी है। सोनीपत से कैमरामैन सन्नी के साथ राहुल सैनी, डेली पोस्ट हरियाणा।